सुप्रीम कोर्ट के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटे पर रोक लगाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने चुनाव को स्थगित करने के लिए स्टेट इलेक्शन पैनल को पत्र लिखा है। वहीं राज्य कैबिनेट को ओबीसी कोटे पर डेटा एकत्र करने का समय मिलेगा। हालांकि राज्य चुनाव आयोग का यह कहना है कि 21 दिसंबर को होने वाले स्थानीय चुनावों को स्थगित नहीं किया जा सकता और इसके लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जो कि इस समय महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर साफ तौर पर जो चुनाव होने हैं, जो स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, उससे पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटे पर रोक लगाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने चुनाव को स्थगित करने के लिए स्टेट इलेक्शन पैनल को दरअसल एक खत लिखा है और राज्य कैबिनेट को ओबीसी कोटे पर डेटा एकत्र करने का समय मिलेगा। हालांकि राज्य चुनाव आयोग का यह कहना है कि 21 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित नहीं किया जा सकता और इसके लिए अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। तो ये साफ तौर पर एक तरीके का फ्रिक्शन है जो कि हमें देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र सरकार और स्टेट इलेक्शन पैनल के बीच में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला आया था, जहां पर स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटे पर रोक लगाने की बात कही गई थी और जिसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से स्टेट इलेक्शन पैनल का रुख किया गया था, जहां पर चुनाव को स्थगित करने के लिए एक खत लिखा गया था। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट को ओबीसी कोटे पर डेटा एकत्र करने के लिए दरअसल और समय चाहिए। हालांकि स्टेट इलेक्शन पैनल यानी कि राज्य चुनाव आयोग का यह कहना है कि 21 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करना मुमकिन नहीं है और इसके लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। केतन वैद्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो केतन, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से आमने सामने आ चुके हैं स्टेट इलेक्शन पैनल और महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर। अब महाराष्ट्र सरकार के सामने क्या ऑप्शंस बचे हैं? नहीं, महाराष्ट्र सरकार एक तरह से कटघरे में आ गई है, इसलिए क्योंकि कल कोर्ट ने जो उनको फटकार लगाई थी, उनको कहा था कि आप ट्रिपल टेस्ट पे नाकाम रहे हो। ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण की थोड़ा सा समझना होगा कि तीन तरह से ये ट्रिपल टेस्ट थी। एक तो आपको स्टेट बैकवर्ड कमीशन स्थापन करना था जो कि इस राज्य सरकार ने किया है। दूसरा था कि आपको जो ये है 50% सीलिंग है, तो उसमें सरकार ने कहा था कि हम 50% तक कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं हुआ। और दूसरा कि एम्पिरिकल डेटा आपको इकट्ठा करना था कि ओबीसी की स्थिति राज्य में क्या है, कितने फीसद पॉपुलेशन है जो कि ओबीसी है। वो एम्पिरिकल डेटा या वो डेटा जो है वो सरकार जुटा नहीं पाई क्योंकि कोरोना का काल था और सर्वे ठीक से हो नहीं पाया। इसके नतीजतन ऐसा हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को कोर्ट ने ये कहा है कि आपने पोल नोटिफिकेशन या इलेक्शन लेने की जो नोटिफिकेशन है वो कैसे जारी की जबकि आपके पास डेटा नहीं था। तो आपको अगर इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं तो 27% जो ओबीसी आरक्षण इस राज्य में है उसको जनरल कोटे में डाल दीजिए और आप इलेक्शन कंडक्ट करिए। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि 56,000 अलग अलग ओबीसी सीट्स है, फिर वो पंचायत समिति में हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो, म्यूनिसिपल काउंसिल्स में हो, इतनी सारी जगह पे अगर जनरल सीट्स आ जाती है तो जो रिप्रेजेंटेशन है ओबीसीज का वो राज्य में प्रभावित होगा। सीधे तौर पे ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा। इसलिए जल्दबाजी में कल कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने एक रिजोल्यूशन किया है और वो रिजोल्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेजा है। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कोर्ट के आदेश के आगे नहीं जा सकती। ये रिजोल्यूशन था कैबिनेट का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी फौरी तौर पे आप इलेक्शंस को पोस्टपोन करिए। लेकिन जहां तक जानकारों का सवाल है, उनको ये लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परे हो। तो इसका मतलब ये है कि मुंबई के बीएमसी इलेक्शन हुए, इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए, यहाँ पर ओबीसी आरक्षण जो है वो लागू नहीं होगा 27% और वो ओपन कैटेगरी की सीट्स हो जाएंगी। जी केतन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।